हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। इस सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि चंद्रयान 3 से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको जानने हैं और अभी तक चंद्रयान की क्या क्या अपडेट रही है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस सेशन के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि चंद्रयान को लॉन्च कहाँ से किया गया था और कब किया गया था। ये जो लोकेशन आप मैप में इधर देख रहे हैं, ये वाली लोकेशन, ये आपकी सतीश धवन स्पेस सेंटर है, जो कि आपको आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के अंदर मिलेगी। यहाँ पर से ही जो है चंद्रयान को लॉन्च किया गया था और जो डेट थी वो थी आपकी 14 जुलाई 2023। ठीक है, ये हमारा तीसरा चंद्रयान मिशन था, लूनर मिशन था। और लूनर मिशन का हमारा मकसद क्या था कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यानी साउथ पोल पर हमें अपने चंद्रयान को पहुंचाना है। ठीक है, और इसके पीछे भी कई सारे ऑब्जेक्टिव्स है जो कि आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें अभी चंद्रयान, जो भी इसका पूरा प्रोसेस है, क्या कैसे हो रहा है और कितने समय पर आज ये लैंड करेगा या फिर ये आज लैंड नहीं करेगा, ये आगे कुछ डेट्स में लैंड करने वाला है। ठीक है, पहले हम इसकी पोजीशन देख लेते हैं कि किस प्रकार से लैंड करेगा। फोटो में आपको दिख रहा है ये विक्रम लैंडर है। ठीक है, और इसमें जब हमारा चंद्रयान 2 जब लॉन्च किया गया था, उसमें एक लैंडर था, रोवर था और एक ऑर्बिटर था जो चक्कर लगाता है। ठीक है, इस बार जो हमारा चंद्रयान 3 भेजा गया है उसमें सिर्फ लैंडर है और आपका रोवर है। ठीक है, इसमें ऑर्बिटर नहीं है। अगर हमें ऑर्बिटर की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे, यानी जब हमारा चंद्रयान 2 गया था। ठीक है, अब ये देखेंगे, आपको पता है कि हमसे कॉम्पीट करने के लिए, हमको कंपटीशन देने के लिए, क्योंकि हमारा ये था ना कि हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचना चाहते थे, और अगर हम यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव पे पहुंच जाते तो जो आपका चंद्रयान 3 था, हमारा भारत पहला देश बन जाता जो कि इस तरीके का कोई पहला मिशन होता जो आपके चंद्रमा के साउथ पोल पे जा रहा है। ठीक है, अब लूना 25 क्या है? लूना 25 को इन्होंने, यानी रशिया वालों ने, रशिया की जो स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, ठीक है, इन्होंने अपना लूना 25 लॉन्च किया और इससे पहले भी ये लॉन्च कर चुके थे, लेकिन ये वाला जो इन्होंने लॉन्च किया है ये 47 ईयर्स के बाद लॉन्च किया था। ठीक है, डेट थी 10 अगस्त और इसका जो वेट था वो 1750 केजी का पूरा वेट था। अब आपको न्यूज़ मिल ही चुकी होगी कि जो आपका लूना 25 था, ये चंद्रमा की सतह पर पहुंचते ही क्या हुआ, क्रैश हो गया था। जैसे ही वो एक अनकंट्रोल ऑर्बिट में गया, फिर उसने अपना कंट्रोल खो दिया और उस अनकंट्रोल ऑर्बिट में गया, तो जैसे ही उसने लैंड किया है वैसे ही वो क्रैश हो जाता है। ठीक है, अब देखो और भी ज़्यादा हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई कि क्या हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। कई सारे आपको न्यूज़पेपर्स में भी ये कटिंग्स दिख रही हैं, जिसमें एक आपके, जैसे आपका जो इसरो है ना, इसरो के कई सारे स्पेस सेंटर्स हैं इंडिया में, तो उसमें से एक स्पेस सेंटर है आपका अहमदाबाद का। ठीक है, जहाँ पर हमारे एक निदेशक है जो कि इस चंद्रयान 3 मिशन में ही वो इन्वॉल्व है। उन्होंने बताया कि अगर मान लीजिए अगर आज हमारा यानी 23 अगस्त को लैंड नहीं होता है, तो ये प्रॉपर है, ये संभव है कि आगे चल के 27 अगस्त को आपका चंद्रयान जो है वो लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अब ये देखिएगा, रशिया का ये था आपका लूना 25 जो कि मुकाबला कर रहा था हमारे चंद्रयान 3 से, बट ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया और फेल हो गया ये मिशन। ठीक है, जैसे चंद्रमा की सतह पर गया, अनकंट्रोल ऑर्बिट में पहुंचा, अनियंत्रित कक्षा में चले जाने के बाद चंद्रमा से टकरा कर ये नष्ट हो गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर ये इंपॉर्टेंट है कि चंद्रयान 3 आज कितने बजे लैंड करने वाला है, तो 6:04 पे इसरो के साइंटिस्ट ने बताया है कि ये आपका लैंड करने वाला है। और कितने किलोमीटर की ऊंचाई से, तो 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंड करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बता रहे हैं कि जब भी हम कोई काम करते हैं, तो जब उसकी फाइनल स्टेज आ रही होती है, तो वो जो टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा डर लग रही होती है। तो सेम ऐसा यहाँ पर भी है, जब हमारा चंद्रयान लैंड करने वाला होगा, तब जो आखिरी के 15 मिनट बचे होंगे उन्हें हम 15 मिनट्स ऑफ टेरर बोलते हैं। यानी कि यही टाइम निर्धारित करता है कि जो हमारा चंद्रयान है वो सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं सक्सेसफुल होगा। जितनी भी गड़बड़ी होती है या फिर उसको लैंड कर जाएगा या फिर नहीं कर जाएगा, वो इस आखिरी के 15 मिनट पर ही डिसाइड होगा। इसको खौफ के 15 मिनट भी बोला जाता है हिंदी में, और यही डिसाइड करेंगे कि हमारा चंद्रयान सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं होगा। और इसको लेके हमारे इसरो ने जो है एक ट्विटर पे ट्वीट भी किया था, जिसमें बताया था कि जो 15 मिनट्स ऑफ टेरर है ये कब आपके शुरू होंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, तो ये मैंने बता दिया है कि 17 मिनट्स को काफ़ी भयावह कहा गया है। और किसने कहा है? जो अहमदाबाद में इसरो की स्पेस एजेंसी है, वहाँ के निदेशक, जिनका नाम है नीलेश M.
देसाई, इन्होंने ही बोला है कि हमारा चंद्रयान अगर आज लैंड नहीं करेगा तो ये पूरा संभव है कि 27 अगस्त को ये लैंड कर जाएगा। तो हमें यही देखना है कि आज लैंड करता है यानी 23 अगस्त को लैंड करेगा या फिर ये 27 अगस्त को लैंड करेगा। और आज की भी टाइम इन्होंने बता दी है कि अगर सारी चीज़ें सही रही तो 6 बजे के आसपास ये लैंड करेगा। आप सभी लोग मतलब कि 6 बजे तैयार रहिएगा इसकी लाइव लैंडिंग जो है देखने के लिए, ठीक है। अब हम लोग ये देख लेंगे कि क्या क्या फेजेस हैं जब हमारा चंद्रयान लैंड करेगा। तो इसके क्या क्या फेजेस, सबसे पहले होता है रफ ब्रेकिंग फेज। देखो चंद्रयान हमारा ऑलरेडी बहुत स्पीड में चल रहा है, लेकिन जब हमें उसे लैंड करवाना होगा तब हमें अपनी थोड़ी स्पीड को कम करनी पड़ेगी। अब ये है, ये लगभग 690 सेकेंड का होगा जब ये पूरा ये आपका ड्यूरेशन है, यानी जो ये पहला चरण है ये 690 सेकेंड का है, ठीक है। और इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा और 1.68 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से यात्रा यहाँ से शुरू करनी है और हमें एडजस्ट करते हुए चलना है। जो आगे धीरे धीरे आपका जो टाइम है वो कम होता जाएगा, है ना, चंद्रमा से हमारी दूरी कम होती जाएगी, तो उस हिसाब से ही हमको चंद्रयान को एडजस्ट करते हुए चलना है। अब जो दूसरा चरण है वो है एल्टीट्यूड होल्डिंग फेज। जब ये चंद्रमा पे लैंड कर रहा होगा, जैसे ये जो हमारा विक्रम है ना, जब ये लैंड करने के टाइम पे आएगा तो एक ऐसा समय आता है जब इसे होल्ड करके खड़े होना होता है, यानी इस टाइप से यहाँ पर ये सीधा बस ऐसे खड़ा हो जाता है और यहाँ से प्रॉपर कैलकुलेट करेगा कि ये सही समय है लैंड करने का कि नहीं, दूरी हमारी कितनी है, इस वजह इस समय पे हमें आगे बढ़ना है या फिर नहीं करना है। तो जो विक्रम यहाँ पे इसमें लगा हुआ है ये चांद की सतह की फोटो खींचेगा, फोटो खींच के हमारी स्पेस एजेंसी तक भेजेगा, वो लोग डिसाइड करेंगे कि हमें यहाँ पे लैंड करना है या फिर नहीं करना है। फिर आगे होता है फाइन ब्रेकिंग चरण। अगर सारी चीज़ें सही हैं, हमारी स्पीड सही है और जो हमारा डिस्टेंस है चंद्रमा तक का, हमारे इसरो का जो चंद्रयान है, सब कुछ सही है, तो फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसमें कितना समय लग रहा है, इसमें लगभग 175 सेकेंड का वक्त लग रहा है, ठीक है। तो टाइमिंग्स भी आप नोट करके रखिएगा जो यहाँ पर मेंशन करी गई है। लास्ट का जो आखिरी चरण है वो है टर्मिनल डिसेंट फेज, ठीक है। टर्मिनल डिसेंट फेज में आपका एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हैजर्ड डिटेक्शन कैमरा है, ठीक है। ये हैजर्ड डिटेक्शन कैमरा कहाँ से अपना काम शुरू करेगा, विक्रम जब आपका 150 मीटर की ऊंचाई पे होगा तो 150 मीटर की ऊंचाई से पहले 60 मीटर की ऊंचाई तक आएगा, फिर वहां से 10 मीटर की ऊंचाई तक आएगा। जब ये पहुंच जाएगा चंद्रमा की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई तक, तब ये वहां से क्या करेगा, फोटो खींचेगा। फोटो खींचने के बाद वो देखेगा कि टेस्ट करेगा कि हाँ हमें आगे जाना है या फिर नहीं जाना है। लिखा हुआ है कि विक्रम पर लगा हैजर्ड डिटेक्शन कैमरा गोगो टेस्ट रन करेगा और उसके बाद ये डिसाइड करेगा कि हमें आगे बढ़ना है या फिर आगे नहीं बढ़ना है। ये तीनों फेसेस यहाँ पर है। पहला फेज है आपका रफ ब्रेकिंग फेज, ठीक है। पहला फेज कौन सा है आपका, यहाँ पे रफ ब्रेकिंग फेज है। ये वाला रफ ब्रेकिंग फेज जो इतना गया है ये रफ ब्रेकिंग फेज है, यानी धीरे धीरे हमको ब्रेक लगानी है उसके अंदर। जैसे आपके पास मोटरसाइकिल वगैरह होती है ना, जब आपको अचानक से आपको पता है कि आगे चल के हमें रुकना है तो आप धीरे धीरे अपनी जो है गाड़ी को थोड़ा सा स्लो करते, तो सेम ये है रफ ब्रेकिंग फेज। फिर आपका एल्टीट्यूड होल्ड फेज, यानी किस एल्टीट्यूड में चंद्रयान को होल्ड करके रखना है। फिर है फाइन ब्रेकिंग फेज, जो हमें पता चल जाना है कि इस जगह पे ऐसे हम लोग लैंड करेंगे, है ना, वर्टिकल पोजीशन में हमें जब लैंड करना हमें पता चल जाएगा कि इस एरिया में हमें रुकना है, तो उसको हम लोग कहते हैं फाइन ब्रेकिंग फेज, ये पूरा ड्यूरेशन। और जब हमें पता चल जाएगा कि इसी जगह से हमको डायरेक्टली वर्टिकल पोजीशन पे लैंड करना है, उसको कहते हैं हम लोग टर्मिनल डिसेंट फेज, ठीक है, आसान भाषा में आपको बताएं तो। अब ये इंपॉर्टेंट है, जब हमारा ये जो विक्रम है लैंड कर जाएगा तो इससे क्या निकलेगा, हमारा ये प्रज्ञान निकल रहा है, ठीक है। अब जब ये दोनों आ जाएंगे बाहर, ठीक है, एक सेकेंड देखिएगा, जब ये दोनों यहाँ पर हो जाएंगे डस्ट सेटल होने के बाद, यानी जब ये लैंड कर जाएगा सक्सेसफुली साउथ पोल पे, तब जब डस्ट आपकी सेटल होगी तब विक्रम चालू होगा और कम्युनिकेट करेगा। फिर रैंप खुलेगा, जैसे रैंप आपको पता है ना, यहाँ पर ये लैंड कर गया, यहाँ से इसका रैंप खुल रहा है और यहीं सर आपका प्रज्ञान रोवर निकलेगा, ठीक है। फिर दोनों एक दूसरे की फोटो खींचेंगे
दोनों फिर ये आगे कम्युनिकेट करेगा, फिर राम खुलेगा और प्रज्ञान रोवर राम से चांद की सतह पर आएगा। विक्रम लैंडर प्रज्ञान की फोटो खींचेगा और प्रज्ञान विक्रम की फोटो खींचेगा, यानी ये दोनों फोटोज ही आपके इसरो के स्पेस स्टेशन पे जाके भेजी जाएंगी, जिससे ये लगाया जाएगा अनुमान कि हाँ दोनों सही सलामत है ना, कि दोनों वहां पे पहुंच गए हैं। तो ये क्या करेगा, ये इसकी फोटो खींचेगा और विक्रम क्या करेगा, ये प्रज्ञान की फोटो खींचेगा। प्रज्ञान नाम है हमारे रोवर का, जो वहां पे सारी चीजें कैलकुलेट करने जा रहा है, ठीक है। फिर ये देखे एक और इम्पॉर्टेंट है, जो हमारा प्रज्ञान रोवर है उसके जो पहिए हैं वहां पे कुछ इम्प्रिंट्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, हमारा जो नेशनल एम्बलम है उसका चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है। तो जहां जहां पर भी हमारा प्रज्ञान रोवर चलेगा वो भारत के नेशनल एम्बलम के चिन्ह वहां पे छापते हुए चलेगा, इम्प्रिंट्स करेगा। और लाइक यहाँ पे इसरो का लोगो लगा हुआ है, तो ये काफी गर्व की बात है। और बाकी जो हमारा चंद्रयान जब चंद्रमा की सतह से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ऊपर था, जब ये डिसाइड किया जा रहा था कि हाँ हम लोग वहाँ पर उसके लास्ट ऑर्बिट में पहुंचे थे, तभी ऑलरेडी इसने फोटोज कई सारी खींच के भेज दी थी, ठीक है। तो ये प्रॉपर हमारा है चंद्रयान के बारे में। बाकी आप सभी लोग रेडी रहिएगा, अगर आज शाम 6 बजे हमारा चंद्रमा लैंड होता है तो आप लोग इसको लाइव ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो मैं आपको बताऊंगी कल सुबह 7:30 बजे वाली क्लास में, ठीक है। कल सुबह 7:30 बजे वाली क्लास में आपको इसका MCQ सेशन ज़रूर मिलेगा, यानी चंद्रयान के ऊपर। जो चंद्रयान 1 है हमारा, चंद्रयान 2 है और जो हमारा चंद्रयान 3 है उसमें आपको MCQ सेशंस मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। और कल सुबह 7:30 बजे वाली क्लास में ज़रूर आइएगा।